जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण के पीछे या मिश्रा जी के पीछे बहन जी ने पार्टी को कमज़ोर बना दिया है, मिश्रा जी की वजह से कमज़ोर हुई है, वो पार्टी विरोधी लोग हैं। वो दूसरी पार्टियों के बहकावे में आए हुए लोग हैं जो ये बात कहते हैं। क्योंकि मिश्रा जी कभी संगठन में कोई रोल नहीं अदा करते। मिश्रा जी किसी को कोई पद ना देते हैं ना हटाते हैं। वो केवल लीगल और जो संगठन को मजबूत करने वाली बातें होती हैं, केवल उन्हीं में सहयोग बहन जी का करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़। इस समय मैं उपस्थित जनपद सुल्तानपुर में और मेरे साथ उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय पूर्व सलाहकार कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित हैं। अभी कल के दिन ही बहन मायावती जी के द्वारा दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया है। क्या है वहाँ का पूरा मामला और इसके बारे में हम इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आप अपना नाम परिचय देते हो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मैं प्रेम मोहन त्रिपाठी और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा अमेठी का सलाहकार रहा हूँ, जनपद सुल्तानपुर का भी संगठन मंत्री रहा हूँ और वर्तमान में मैं सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। कल बहन जी ने राष्ट्रीय स्तर की एक मीटिंग लोधी रोड नई दिल्ली में बुलाया था। मैं उसमें नहीं था, लेकिन मीटिंग का जो जानकारी आई है पूरी, वो ये थी कि बहन जी ने अपने जीवन के संघर्षों का लोगों को जो है उत्साहित करने के लिए अपने जीवन संघर्ष मूवमेंट मिशन को खड़ा करने का और मान्यवर कांसीराम साहब के साथ जो उन्होंने त्याग बलिदान दिया, अपने घर को नहीं बसाया और पूरा समय उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दिया। तो उन्होंने अपने जीवन की वो सारी बातें बताईं कि किस तरह से हमने संघर्ष करके इस कारवां को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, राज्यसभा, लोकसभा और तमाम सदनों में जाने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी जो है, देश की उम्मीदें लगी हुई हैं। क्योंकि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बनाया, जिनको कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी के तमाम संगठनों से, पदों से मुक्त किया था। उनके ऊपर फिर से भरोसा जाता है कि नौजवान हैं और ये देश में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाएंगे, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। कुल मिला के राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य, मुख्य एजेंडा यही था कि आकाश आनंद जी को स्थापित करके और उनको एक जिम्मेदारी देना था। साथ में बहन जी ने अपने जीवन संघर्ष के बारे में सारे कार्यकर्ताओं को बताया, जिससे उनके अंदर उत्साह पैदा हो और वो लोग क्षेत्र में जाकर पार्टी को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दें। एक बार आकाश आनंद को एक बार अपनी पार्टी से बाहर कर देना, फिर पार्टी में शामिल कर लेना और उसके बाद फिर से उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर घोषित करना, इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जनता पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, अगर उससे गलती होती है तो उसको उस गलती का भी कुछ दंड दिया जाता है। तो बहन जी बहुत विचारशील हैं और काफ़ी उनका योगदान है, काफ़ी अनुभव है और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने आकाश आनंद जी का जब देखा कि इनकी ट्रैक कुछ गड़बड़ चल रही है तो उनको पद से हटा दिया। और जब आकाश आनंद जी ने फिर से बहन जी को ये विश्वास दिलाया कि नहीं, अब वो हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को अब सुधार लिए हैं और अब ऐसी गलतियां नहीं होंगी और हम मिशन को आगे बढ़ाने में तन मन धन से और पूरा समय देंगे, तो बहन जी ने उनको एक मौका फिर दिया है और ये देना भी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी गलतियों को सुधार के और नए ढंग से फिर से काम करना चाहता तो उसे मौका मिलना चाहिए। तो बहन जी ने उनको मौका दिया और उनको चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, ताकि वो पूरे देश की जो और कोऑर्डिनेटर बने हैं उनके कार्यों के साथ सहयोग करें और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जैसे कि आप एक सामान्य यानी सवर्ण कास्ट से हैं, जैसे कि आप त्रिपाठी लिखते हैं, तो सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर तमाम प्रकार की बातें होती हैं कि जो है कि मतलब ये इनके कारण पार्टी नष्ट हो गई है, इन्होंने ब्राह्मण को अपने पार्टी में रख लिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी एक विद्वान अधिवक्ता हैं और पार्टी के संगठन में तो उनका जो योगदान है उससे ज़्यादा पार्टी को मदद करने में है। और जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण के पीछे या मिश्रा जी के पीछे बहन जी ने पार्टी को कमज़ोर बना दिया है, मिश्रा जी की वजह से कमज़ोर हुई है,
वो पार्टी विरोधी लोग हैं, वो दूसरी पार्टियों के बहकावे में आए हुए लोग हैं जो ये बात कहते हैं। क्योंकि मिश्रा जी कभी संगठन में कोई रोल नहीं अदा करते। मिश्रा जी किसी को कोई पद ना देते हैं ना हटाते हैं। वो केवल लीगल और जो संगठन को मजबूत करने वाली बातें होती हैं केवल उन्हीं में सहयोग बहन जी का करते हैं। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि मिश्रा जी की वजह से पार्टी कमज़ोर हुई है तो ये जान लीजिए कि या तो वो मिश्रा जी को नहीं जानता, बहन जी को नहीं जानता, या फिर वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट को नहीं जानता। उनको लेकर मनुवादी की बातें करते हैं कि मतलब मनुवादी को अपने साथ लेकर चल रही हैं, इस कारण ये पार्टी कमज़ोर हुई है। और दूसरा चीज़ है जो माननीय कांशीराम साहब जी ने इस पार्टी का जब स्थापना की थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन जब बहन जी की जब सरकार होती है तो इन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे दिया। तो इस पर भी काफ़ी लोगों में कुछ जो उनकी जो सोच है गलत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सही कहा आपने, लेकिन कांशीराम साहब की बात को कोई समझा नहीं, या हो सकता है बहुजन समाज के लोग उनको समझा न पाए हों। कांशीराम साहब का ये मानना था कि अगर संगठन खड़ा करते समय हम जिनके खिलाफ जिन लोगों ने हमारा उत्पीड़न किया है अगर उनको भी हम साथ ले लेंगे तो ये हमारा संगठन कभी नहीं खड़ा होगा। क्योंकि उन्होंने पुराने अनुभवों को देखा था। बहुजन समाज पार्टी के पहले बहुत सी ऐसी पार्टियां दलित समाज के लोगों ने बनाई थी, लेकिन उसमें फॉरवर्ड समाज के लोग आने की वजह से वो पार्टियाँ नहीं चल पाई थी। इसी कारण से साहब ने, मान्यवर साहब बहुत दूरदृष्टि के व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा पहले हम SC/ST को यूनाइट करेंगे, फिर OBC को यूनाइट करेंगे, फिर माइनॉरिटी को यूनाइट करेंगे, और जब ये लोग यूनाइट होकर के इनकी आबादी 20% के आसपास आ गई, तब सरकार बनाने के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें मनुवादी लोगों से ही सहयोग लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी मनुवाद की पार्टी थी, उससे सहयोग मान्यवर साहब ने एक सहयोग लेकर के बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन तब उन्होंने महसूस किया, बहन जी ने महसूस किया कि अगर हम ऐसे लोगों को जो जातिवादी मानसिकता में नहीं विचार रखते हैं या जातिवादी मानसिकता के पोषक नहीं हैं, कोई ब्राह्मण होने से ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो मनवादी है, कोई क्षत्रिय है तो इसलिए मनवादी है, ऐसा नहीं है। जाति के आधार पर न कोई मनवादी होता है, ना ही जाति के आधार पर कोई अम्बेडकरवादी होता है। क्योंकि जाति में अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी मनवादी हो सकता है और समाज जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है वो भी अम्बेडकरवादी हो सकता है। इसलिए चूँकि सतीश शर्मा मान्यवर कांशीराम साहब के समय ही आ गए थे और वो मानवतावादी व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा उनकी है, इसलिए उन्हें मनवादी नहीं कहा जा सकता। अगर आप जाति के आधार पर किसी को मनवादी या अम्बेडकरवादी कहेंगे तो ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी सोच होती है। उसकी सोच अम्बेडकरवादी है या मनवादी है, उसके कार्यों से, उसके क्रियाकलापों से पता चलती है। जी, जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 जब करीब आ रहा है तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी के लिए? देखिए, समाज को हम केवल एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भारत में ना तो अंबेडकर से बड़ा कोई विद्वान हुआ है, ना अंबेडकर से बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट हुआ है, ना कोई अंबेडकर से बड़ा सोशल रिफॉर्मर हुआ है। इसलिए ये देश केवल और केवल अंबेडकरवाद के दम पर ही विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो अंबेडकरवाद की पोषक अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग चलेंगे, मुड़ेंगे। और प्रशासन की दृष्टि से तो आपने देखा होगा कि मायावती के प्रशासन की तारीफ आज भी होती है। जो काम बाबा बुलडोजर से नहीं कर पाए वो बहन जी ने कलम चला करके दिखा दिया। और ये सारे उदाहरण इस समय जनता के बीच में है। जनता जो है माननीय बहन जी के शासनकाल को याद कर रही है, उनके प्रशासन को याद कर रही है। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या जो सेवा में हैं, जिन्होंने उनका काम देखा है, वो भी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि अगर किसी के अंदर प्रशासनिक क्षमता है देश को चलाने की, प्रदेश को चलाने की, तो सिर्फ़ और सिर्फ मायावती के अंदर है। और मायावती जी हैं तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए जनता में ये बात तो है, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता अगर बूथ लेवल पर अपना संगठन मजबूत नहीं कर पाएंगे तो लड़ाई चूंकि बूथ पर होती है और बूथ पर बहुजन समाज पार्टी इसलिए कमज़ोर हो जाती है कि वहाँ पर सवर्ण और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग विभाजन पैदा कर देते हैं और दलित समाज के लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी बहक करके वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये रहे हमारे साथ प्रेम मोहन त्रिपाठी जी और आपने इनके विचारों को सुना। इनके विचारों से आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें